the man has a man has 3 bags. There are 4 marbles of different color in first bag. ठीक है, पहले में 4 different color के हैं. 5 marbles in different color in the second bag. 5 दूसरे में है different color के. 3 marbles of different color in third bag. If 2 colors are such which are only in first bag and second bag, and 1 color is such which is in all 3 bags, how many different colors are in all the 3 bags? क्या हुआ इसमें देखो 2 कलर ऐसे हैं. एक मिनट, ये बोलता है कि if 2 colors are such which are, मैं ऐसे करता हूँ, रुको मैं बना ले रहा हूँ ऐसे 4 बैग्स, 4 बना ले रहा हूँ पहले का, 5 बना ले रहा हूँ दूसरे का, 3 बना ले रहा हूँ तीसरे का. ठीक है, तो ये बोल कि if 2 colors are such that they are only in the first and second, तो मतलब ये सेम कलर के हैं, ये सेम कलर के हैं. ठीक है, तो एक कलर ये हो गया, एक कलर ये हो गया, 2. ठीक है, और एक कलर ऐसा है जो तीनों बैग में है, यानी कि ये मान लो एक कलर कोई है, तो ये कलर हो गया 3. फिर बाकी सारे सब अलग अलग कलर के हैं, तो 4, 5, 6, 7, 8. इसका आंसर होगा 8. निधि, तुम्हें समझ में आया कि तुम्हारा डाउट था ना? थोड़ा पिक्चराइज करोगे ना तो आसान हो जाता है बनाना उसमें. हाँ सही बात. नहीं समझ में आया बोलती है. चलो मैं फिर से करता हूँ, रुको. आप अलग अलग रंग के सर पेन लेके बनाओ. नहीं अलग अलग क्या, वो तो हम नाम क्यों दो. मैं एक बार और ध्यान दो इधर में. इसमें बोलता है कि पहले बैग में 4 डिफरेंट है, मतलब ये चारों डिफरेंट है आपस में. दूसरे बैग में 5 डिफरेंट है. तीसरे बैग में 3 डिफरेंट है. पहले बोलता है कि 2 कलर ऐसे हैं जो पहले दोनों बैग में है, मतलब ये इसमें भी एक ही बॉल हुई होगा ना, तो एक कलर तो ऐसे हो गया जो दोनों में है. फिर एक और कलर ऐसा है जो पहले दोनों में है, तो 2 कलर तो ये हो गए. फिर बोलता है एक कलर ऐसा है जो तीनों बैग में है, तो यानी एक ऐसा कलर है जो तीनों बैग में है, तो ये तीसरा कलर हो गया. तो बाकी सारे तो डिफरेंट कलर में होंगे ना, तो ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां, ये 8वां, तो टोटल 8 कलर्स होंगे. हाँ, ये हो गया क्लियर सबको? निधि बोलो. अरे पेपर है किसका, मतलब ये पीएटी किसके लिए होता है? ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है बैंगलोर का, उनका. हाँ, एमपीपी का प्रोग्राम का है. फिर बोलते हैं नेक्स्ट है 71. द मैनेजिंग डायरेक्टर रीच्ड द कॉन्फ्रेंस हॉल 10 minutes before 12:30, and he reached 20 minutes before the chairman. If the chairman has already late by half an hour, तो ये तो हो जाएगा, ये आसान है, इसको कर लेना. An elevator has the capacity of 12 adults or 20 children. How many adults can board elevator with 15 children? तो ये समझ गए तुम लोग, ये बहुत आसान है. मतलब या तो उसमें 12 एडल्ट आ सकते हैं, हाँ, या फिर 20 चिल्ड्रन आ सकते हैं. ठीक है, यानी कि 3 एडल्ट जो है वो 5 चिल्ड्रन के बराबर है. ठीक है, तो अगर आप 15 चिल्ड्रन ऑलरेडी डाल दे रहे हो, तो 15 चिल्ड्रन का मतलब 5 का 3 सेट डाल दिया तुमने, और एक 5 का और डाल सकते थे चिल्ड्रन का, तो इस 5 की बजाय 3 एडल्ट और आ सकता है. ठीक है, तो हाउ मेनी एडल्ट्स कैन बी बोर्डेड, तो इसका आंसर होगा 3. मतलब 15 चिल्ड्रन इक्वल टू 9 एडल्ट्स. एक मिनट, कोई और भी बोल रहा है, किसके क्यों? हाँ बोलो. ये वाला एक बार वापस बताना मेरे को थोड़ा सा.
समझ नहीं आ रहा। ठीक है ठीक है ठीक है, इसमें बस तुम्हें रिलेट करना है चीजों को, इसको एकदम इंडिपेंडेंट माइंड से सोचोगे ना तो तुम्हें बहुत आराम से समझ में आएगा। डोंट गो विथ माई लॉजिक। मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि मैं इक्विवेलेंट कर रहा हूँ दोनों को। जैसे ये बोलता है कि 12 एडल्ट है और 20 चिल्ड्रन जो है, इन दोनों में से कोई भी बोर्ड कर सकता है। तो मैंने ये देखा कि 3 एडल्ट जो है वो 5 चिल्ड्रन के बराबर है। ठीक है, ये समझ में आ गया तुम्हें? ये कैसे निकाला अपन ने? ये काट दिया ना मैंने, चार्ट से काट दिया दोनों को। हाँ, मतलब सेट्स बन जाएंगे ना, 3 एडल्ट्स 5 चिल्ड्रन के सेट्स बन जाएंगे, 4 सेट्स, है ना? अभी नहीं आया समझ में तुम्हें? मतलब आप चिल्ड्रन के या एडल्ट के किसी भी रिस्पेक्ट में देख सकते हो ना। हाँ, रेशियो मैंने देख लिया ना हाँ। कि ये 4 से डिवाइड करके कि इतने एडल्ट जो है इतने चिल्ड्रन के बराबर है ना, इसको डिवाइड करने पे। हाँ, एफिशिएंसी निकालने के लिए सर मिनिमम लेकर आते हैं ना, इसलिए उसको डिवाइड किया है। हाँ, इट्स नॉट एफिशिएंसी, ऐसे टर्म्स मत लाओ ना, बस ये समझो कि हाँ रेशियो है 12 एडल्ट जो है वो और 20 चिल्ड्रन के बराबर है। तो अगर हम 15 चिल्ड्रन ही बोर्ड कराए हैं तो मतलब 9 5 चिल्ड्रन, 9 एडल्ट मत बोलो अभी, ये बोला है हाउ मेनी मोर एडल्ट कैन बी बोर्ड। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, जैसे 15 चिल्ड्रन है, इसका मतलब है 9 एडल्ट्स है, तो 3 और हाँ एडल्ट। हाँ, चलो ऐसे बोल सकते हैं, चलो मतलब ये ऐसे भी बोल सकते हैं 15 चिल्ड्रन है तो 5 चिल्ड्रन की जगह है, और 5 चिल्ड्रन का मतलब हो गया 3 एडल्ट की और जगह है, क्योंकि ये हमने स्टेब्लिश कर रखा है। ठीक है, तो 3 एडल्ट और हुआ। आया समझ में तुम्हें मेरी तो? अच्छा 3 क्यों हुआ, 9 क्यों नहीं ऑप्शन में? अरे तुम इसीलिए मैं बोल रहा था, वो काट के छोटा कर दिया ना बस। 15 ऑलरेडी बोर्डेड है। हाँ, 9 ये 15 बोर्डेड है चिल्ड्रन, 5 ही चिल्ड्रन की जगह खाली है, तो दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय 3 एडल्ट। ठीक है, इसीलिए जब पेपर भेजा जाता है ना तभी इसको अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। तो ये तुम खुद ही सोच के बना लिए होते, तुम लोग होमवर्क नहीं करते हो सारे। उसके बाद बोलते हैं देखो ये बोलता है कि फ्रॉम अमंग 6 बॉयज ABCDEF 5 girls PQRST a team of 6 to be selected under following condition. A and D had to be together, B cannot be teamed with E, ये सब तो दे दिया, चलो ठीक है। If the 4 members including E have to be boys, the members other than E are। चलो तो इसमें ये एक कंडीशन दे दिया कि ए और बी, अब इसको हम ना मैं मार्क कर देता हूँ, देखो ए और डी जो है हमेशा एक पैकेट में आएगा, ठीक है। बी कैन नॉट बी टीम्ड विथ ई, तो बी जो है ई के साथ नहीं होगा। सी एंड क्यू हैव टू बी टुगेदर, तो सी और क्यू जो है ये पैकेट में आएगा। डी कैन नॉट बी विथ पी, तो डी जो है वो पी के साथ नहीं आएगा। सी एस के साथ नहीं आएगा। बी एंड आर हैव टू बी टुगेदर, तो फिर से बी आर हमेशा एक टीम बनेगा। एस एंड टी हैव टू बी टुगेदर, एस और टी का भी एक टीम बनेगा, ठीक है। अब बोलता है कि 5 मेंबर टीम है जिसमें ई के अलावे सारे बॉयज होने चाहिए, मतलब इंक्लूडिंग ई। तो ई देख लो, अगर हमने ई डाल दिया, ठीक है, और हाँ और ई डाल दिया तो बी तो नहीं आएगा, तो हमारे पास 3 बॉयज और चाहिए, ठीक है। नहीं आ रहा, मतलब ये अच्छा टीम कितने का बनाना है हमें? टीम ऑफ 6 बनाना है ना, और 4 मेंबर्स जो होने इंक्लूडिंग ई हैव टू बी बॉयज, तो 4 मेंबर जो है इंक्लूडिंग ए, तो मतलब 3 तो हमें बॉयज सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, 3 बॉयज सेलेक्ट करने हैं और 2 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है, ठीक है, ये समझो। तो मैं अभी ऑप्शन से नहीं बना रहा हूँ, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ तुम लोग को समझने के लिए। तो इफ ई इज देयर, अगर मैं ए को चाहता हूँ लाना, ठीक है, ए को चाहता हूँ, तो ए और डी दोनों आएगा साथ में, ठीक है। फिर उसके बाद बी तो आएगा नहीं इस वाले कंडीशन में, बचा सी और ई, तो सी, हाँ तो डी के सी, साथ ई आएगा।
डी के साथ सी सी के आएगा साथ क्या? क्यू भी आ जाएगा, एक लड़की क्यू होगी। नो नहीं आएगा, मतलब डी के साथ पी नहीं आएगा। अरे sorry. अरे रुक जाओ, अभी तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सी और एफ दोनों के लिए ऑप्शन है ना मेरे पास यहाँ पे डालने के लिए, यस है सर। ना? तो बेटर ये है कि हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन से ही, क्योंकि ये बोला है ना कि द मेंबर्स अदर देन ई आर क्या है, तो हमने ए ये बता रहा है ऐसा, पहला ऑप्शन दे रहा है, तुम्हें एक एक करके चेक कर लो तो ज्यादा आसान है मेरे हिसाब से। यस सर। पहला ऑप्शन है ए बी, ये तो ऐसे भी सर गलत है, आएगा ही नहीं। बी ये तो तो आएगा गलत सबसे बी का है, हाँ हम्म, चलो। सी। दूसरा ऑप्शन है ए सी डी एफ क्यू, तो ये है सी के साथ, अरे लड़के ही 5 हो गए, हाँ। लड़के तो 3 ही आ नहीं सकते ना। नहीं ये, हाँ ये तो लड़के ही 5 हो गए, तो हाँ, ये ऐसे भी गलत हो गया, हाँ, तो ये भी तुम्हारा गलत हो गया। तीसरा है ए डी एफ एस टी, ए डी एफ एस टी, तो हमारे पास क्या है, ए के सही साथ सर। डी है, ठीक है, एफ के साथ किसी का पक्का होना जरूरी है, ऐसा नहीं है ना? नहीं सर। अच्छा, डी के साथ पी नहीं आ सकता, ओके है। तो लास्ट वाला एस एंड डी, एस एंड पी एस हैव एन टू बी टी टुगेदर, ये हो रहा है। ये भी ठीक है हम्म, है ना? सी कैन नॉट गो विथ, ये भी ठीक है। डी कैन नॉट गो विथ पी, ये भी ठीक है ना? सी और क्यू भी नहीं है, ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। है ना? तो ऐसे करके तुम चेक कर सकते हो, तो ये वाला भी तुम लोग कर लेना, ठीक है। उसके बाद है हमारा एक मिनट ऊपर 78। जाना सर, ऊपर हाँ। जाना एक बार फिर से, वो जो अपने पैकेट बनाए थे हाँ, दिखाना, कहाँ गया? ए डी एफ और फिर क्या क्या एफ के साथ एस एन टी है, एस एन टी, वो लड़कियां क्यों आई? क्योंकि ये इन्होंने मतलब एस एन टी जो है ना, ये हैव टू बी टुगेदर है ना, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों अच्छा, आई, इसका क्योंकि इसका जवाब हमें नहीं देना है, हाँ, ये क्योंकि टीम बन एस, सकता है। हाँ ठीक है, सी जो है वो क्यू के साथ, हाँ ठीक है, ओके। सर मतलब बताया जो भी तो है क्वेश्चन कंप्लीट में, करे सर पजल, बॉयज। क्या बोल रहे हो सीनू? सर क्वेश्चन में मेंशन भी तो है 4 मेंबर्स इंक्लूडिंग बॉयज, तो बाकी के हाँ तो मेंबर्स दो आना चाहिए, तो हाँ तो कौन सी लड़की आएगी तो उनकी इच्छा है, बट ये सारे कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो हम लोग इसको एक टीम मानेंगे। एडीसी और एडीएफ। अच्छा, ऐसे वाले क्वेश्चन देखो, विकास इज टॉलर देन श्याम, इसमें हमेशा तुम फिगर बनाओगे, उसमें जो टॉलर है उसको बड़ा रखोगे। 78 ही तो पढ़ रहे हैं, हाँ ठीक है। तो ये बोलता है विकास इज टॉलर देन श्याम बट शॉर्टर देन उमेश, तो ऐसे मैं बनाऊंगा विकास और फिर बनाऊंगा श्याम इसके नीचे, थोड़ा जगह छोड़ के बनाना क्योंकि हो सकता है इसके बीच में किसी को डालना पड़े, ठीक है, क्योंकि ये नहीं बोल रहा है कि जस्ट टॉलर देन श्याम है, तो अल्टीमेटली विकास इज टॉलर देन श्याम बट शॉर्टर देन उमेश, तो उमेश ऊपर जाएगा। उमेश इज टॉलर देन रजत बट शॉर्टर देन गणेश, तो उमेश के ऊपर गणेश होगा, और उमेश जो है टॉलर देन रजत है। बस देखो यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि रजत को अभी हम यहाँ रख लेते हैं नीचे, उमेश के नीचे है, बट हमें नहीं पता है कि ये कहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है, तो प्लेस करेंगे हम अगले लाइन में जब अगर दिया हुआ हो तो। उमेश इज टॉलर देन रजत, तो उमेश के नीचे रजत हो गया, बट शॉर्टर देन गणेश, गणेश ऊपर चला गया। इफ श्याम इज टॉलर देन रजत, है ना, अब श्याम भी रजत से टॉलर है, तो ये रजत जो है वो सीधा चला जाएगा नीचे, ठीक है, ये शिफ्ट होके श्याम के भी नीचे चला जाएगा। हाँ, तो अभी तो तुम बता रही हो खुद से, तो तुमने घर पे कैसे कंफ्यूज हो गई? अब ये बोलता है कि हु अमंग द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल, तो रजत, ठीक है। इसके बाद हरी 6 month यंगर, ये भी जो